समकाल की आवाज है और समय के दागे, लेकिन कभी कभी पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हर भाषा को उसका मान सम्मान मिलना, ये सरकार का जो उनका विभाग है, जो मंत्रालय बनाया हुआ है, जिसके अधीन कल्चरल अकेडमी जिसे हम कहते हैं वो आती है, भाषा अकादमी, उनका भी फर्ज है। और साथ में कुछ ऐसे संगठन जिनको ग्रांट्स मिलती हैं, वो चाहे स्टेट से हो या सेंटर से हो, उनका भी फर्ज है कि जम्मू कश्मीर में तमाम भाषाओं को एक समान मान सम्मान दिया जाए, लेखकों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो उस भाषा को लेकर लिखे। लेकिन हिंदी लेखन में जम्मू कश्मीर में पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा और क्यों नहीं ये कुछ हो रहा, इस पर बात करेंगे। जो मैंने नाम लिए ये तीनों किताबें हैं, समकाल की आवाज, समय के धागे और पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहा है। और लेखक हैं शेख मोहम्मद कल्याण, मेरे साथ बैठे हुए हैं। कल्याण साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। तो पहला सीधा सवाल, आप लिखते हैं, आपकी 3 किताबें आ चुकी हैं, मैंने पढ़ी भी हैं, बहुत सी कविताएं मैं आपकी सोशल मीडिया पर भी पढ़ता हूं। क्या आपको लगता है कि जो हक मिलना चाहिए एक लेखक को, वो सरकार या वो कुछ संगठन देने में कहीं ना कहीं सफल हो पाए या कुछ कमियां रहेंगी? पवन जी, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ये। सरकार तो फेल हो ही रही है। अब संस्थाओं का जो मुख्य रोल था वो टिका था। सरकार की तरफ से जो सालाना मानदेय मिलता था, अनुदान मिलता था, ग्रांट जैसे हम ग्रांट कहते हैं, वो उसके लिए कम से कम 70-80 संस्थाओं को अकेडमी ग्रांट देती थी। और आपने बोला अभी कि ग्रांट मिलती है, आपको हैरानी होगी कि कम से कम ग्रांटें बंद हुए 7-8 साल हो गए हैं, किसी संस्था को कोई ग्रांट नहीं मिली। अच्छा, सभी को ना किसी भी संस्था को ग्रांट नहीं मिल रही है। अच्छा, उसके लिए हमने बड़ी आवाजें उठाई हैं, बाकायदा सेक्रेटरी से मिले हैं, प्रिंसिपल ऑफ कल्चर सेक्रेटरी से मिले हैं। वो ये कहते हैं कि हमने फाइलें भेजी हुई हैं, तो लेकिन वो अप्रूव हो गए। पिछले 1 साल से हमें यही सुनने को आ रहा है कि फाइलें भेजी हुई हैं। तो एक यही मुख्य वजह है कि संस्थाओं के पास अपनी जेब से वो बेचारे बिल्डिंग का किराया निकालें या चाय पानी का खर्चा करें, फिर भी वो थोड़े बहुत जो काम कर रही हैं संस्थाएं वो करते हैं। लेकिन जो मेन साहित्य को बढ़ावा देने का जो काम था, वो मान लीजिए पहले अगर 100% हो रहा था, तो अब वो 10% रह गया, 90% कम हो गया है। उसकी वजह यही है कि हमारी जो डिपार्टमेंट है, जो जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी, ये नाम ही देखिए, जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी, अब वो भाषा के तौर पे जितना काम होना चाहिए वो लगभग ना के बराबर हो रहा है। ये शिकायतें मेरे ख्याल जम्मू के हर लेखक को है। देखिए कि लेखक एक ऐसा वर्ग है जिसे प्रोत्साहित अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं टूट जाता है, लेखन से पीछे हट जाता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ग्रांट्स जो संस्थाओं को मिलनी चाहिए, जैसे आप युवा हिंदी लेखक संघ से उनके अध्यक्ष भी रहे, उनसे जुड़े हुए हो, उससे आप अपने कार्यक्रम करते हो, गोष्ठियां करते हो, जहाँ कुछ और कार्यक्रम करते हो, तो बहुत सा लोगों तक जो है वो लिटरेचर हमारा पहुंचता है। लेकिन किताब लेखन के बारे में क्या सरकार कोई सब्सिडी दे रही है? पवन जी, वही बात है कि हमारा ये जो डिपार्टमेंट है, जो पहले सब्सिडी देती थी, उससे एक गरीब राइटर भी एक अच्छा लेखक हो सकता है, जैसा कि हुए हैं नागार्जुन जैसे हुए हैं। तो उनकी किताब आने के लिए हमें मान लीजिए अगर किताब का खर्चा 20 रुपये तो 20,000 है, तो 12 से 13,000 अकेडमी हमें सब्सिडी के रूप में देती थी। अब वो पिछले कई सालों से वो भी नहीं मिल रही है। तो जहाँ साल में हमारी मान लो कि 20 किताबें छपती थी, अब वहाँ वो 2 या 3 किताबें रह गई। ये एक मुख्य वजह है, जो कि बड़ी जरूरी है सब्सिडी मिलना, क्योंकि ये विभाग ही इसी कामों के लिए। अब यही काम अगर नहीं हो रहा तो फिर विभाग की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। क्या सिर्फ हिंदी की किताबों को नहीं मिल रहा, जहाँ उर्दू, डोगरी या दूसरी भाषाओं के जो हमारे यहाँ पर हैं, किसी भी भाषा की किताबों को सब्सिडी नहीं मिल रही है? डोगरी वालों का भी यही हाल, डोगरी वालों का भी, हर एक भाषा, जितनी भी स्टेट में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, सभी भाषाओं को ग्रांट नहीं मिल रही, सभी भाषाओं की सब्सिडी बंद है। और बहुत सारे लेखकों के प्रोत्साहन के लिए बहुत सी स्कीमें थी कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के पास, वो स्कीमें बंद पड़ी हैं। अब डिपार्टमेंट कर क्या रहा है?
अब ये वाकया ये बात तो सोचने वाली है कि अगर ये काम नहीं हो रहे तो फिर विभाग का काम क्या है। देखो स्कूलों कॉलेजों में नए बच्चे लिखने वाले, जहाँ तक मेरा मानना है कि अपनी उम्र में हर लेखक कुछ ना कुछ लिखता है। आपको भी याद होगा, आपने भी लिखा होगा कहीं, चाहे वो शायरी के अपनी किताबें भर देते थे हम। तो ये ऐसी संस्थाएं जो हमें प्रोत्साहन देती थी नए लेखों के लिए। कल्चर एकेडमी बाकायदा कहीं कवि सम्मेलन करती थी, वर्कशॉपें करवाती थी। अब वो पिछले से सारा ही ठप पड़ा हुआ है, तो नए लेखक कैसे सामने आएंगे? क्या कभी आपको लगता है कि इसके लिए सरकार को नहीं चाहिए कि बुक फेयर किए जाएं, हर 2-4 महीने के बाद कि राइटर्स जो है उनकी किताबें डिस्प्ले हों, वो बिके, थोड़ा सा तो रेवेन्यू तो आए? वो ऐसे तो अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो हजारों तरीके हो सकते हैं। बुक फेयर, बड़ी आपको हैरानी की बात बताऊं कि यहाँ पे पिछले दिनों बुक फेयर हुआ था जिसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे पब्लिशर आए थे। तो इस बार वो कहते हैं हमारी किताबें नहीं बिकी। अच्छा। और वजह यह है कि सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। कल्चर एकेडमी के प्रोग्राम हो, वो जब तक पहले अखबारों में छपते थे, बाकायदा 4 दिन पहले न्यूज़ चल पड़ती थी कि ये कल्चर एकेडमी ये कार्यक्रम कर रही है, बाहर से बड़े बड़े लेखक आ रहे हैं, जिनके व्याख्यान होते थे, जिनके कहानियाँ कविताओं का पाठ होता था। अब कल्चर एकेडमी जो कार्यक्रम थोड़े बहुत करती भी है, वो लोगों तक सूचनाएं ही नहीं होती। अब वो वही बात है कि वजह क्या है। कम से कम लोग तो तभी इकट्ठे होंगे कि उनको पता हो, लेकिन पता ही नहीं होता। अब उसके लिए हमने बड़ी सी राय दी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कल्चर एकेडमी में हर भाषा की एक सलाहकार कमेटी होती थी। सलाहकार कमेटी के तत्वाधान में बड़े से उनके फैसले लिए जाते थे। हाँ, मैं भी रहा हूँ सलाहकार कमेटी का सदस्य। और सलाहकार कमेटी बाकायदा एक कैलेंडर प्लान करती थी, हमने साल में ये करना है, इस तरह के आयोजन करवाने हैं। तो आपको हैरानी होगी कि वो सलाहकार कमेटियों के लिए हम 10 बार मिले हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिले हैं, कल्चर एकेडमी के सेक्रेटरी से मिले हैं। उनका बस एक ही जवाब है कि फाइलें भेजी हुई हैं, फाइलें अप्रूव नहीं हो रही हैं। अब वो पता नहीं अप्रूव कब होनी है, वही नुकसान हो रहा है। सलाहकार कमेटियों से एक तो यह था कि एक दिशा देते थे सलाहकार कमेटी के जो अच्छे साहित्यकार थे, कल्चर एकेडमी को कैसे चलाना है, एक दिशा निर्धारित की जाती थी। अब वो कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जैसे भी भाग कर रहे हैं। अगर सरकारों का रवैया ऐसा ही रहेगा तो जो लेखन है हमारा किसी भी भाषा में हो, जो उसके लेखक हैं, मैं अभी इनसे बात कर रहा था, थोड़ा मैं अभी बीच में कहीं और ले चलता हूं कि जो प्रकाशक है, जो पब्लिशर है, वो भी तभी किसी लेखक को उतना उसकी किताब को हाथ लगाता है जब उसको पता है कि अब ये किताब उस लेवल की है और इसने अच्छा लिखा तो मैं इसको पब्लिश करूंगा। लेकिन जैसे उन्होंने पहले कहा कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती तो पब्लिशर यहाँ पर आते हैं तो किताबें नहीं बिकती, तो वो भी दुविधा में फंस जाते हैं कि हम आखिर छापें तो छापें क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने के लिए उन विभागों का काम है जो सरकार के विभाग हैं। संस्कृति की जो मंत्रालय है, चाहे केंद्र में हो या जम्मू कश्मीर में कल्चरल भाषा अकादमी हो, इन सब का काम यही है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि बुक फेयर है, सभी के जो लेखक हैं जम्मू के, उनकी किताबें होंगी तो लोग जाएंगे, जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये किताबें पढ़ाई जाए। लेकिन इस तरफ तो मुझे अभी तक कोई ऐसा प्रयास तो दिखा नहीं। खैर चलो, अब मैं इनको दूसरी साइड ले चलता हूँ। तो मुझे आप ना जो आपकी मैंने किताबें ये अक्सर मैं पढ़ता भी रहता हूँ, कोई अच्छी कोई ऐसी कोई मुझे बता सुना दीजिए आप, ताकि हम कहें कि हमने भाई कल्याण साहब को बुलाया था तो हमने उनसे सुन भी लिया। पवन जी, एक कविता सुनाऊंगा, वो स्त्री विमर्श पर पूरा खरा उतरती है। वो बड़ी चर्चित कविता भी है। उसका नाम 2-4 लाइनें। हाँ, उसका शीर्षक है उड़ान। तुम कब तक बंद किवाड़ों से झांकती रहोगी, उम्र की दरारों को फांकती रहोगी, जीवन की उलझी डोर से छूट दूर पहाड़ों पे चिड़ियों की तरह उड़ जाओ। मैं जानता हूँ तुम रोज रात को निगल दिन को चूल्हे पर चढ़ाती हो। मैं जानता हूँ तुम रोज सूरज को निगल रात को चूल्हे पर चढ़ाती हो। बुनती हो खुद को स्वेटर की तरह, और कभी खुद स्वेटर हो जाती हो, और कभी खुद स्वेटर हो जाती हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और देख रहा था, वो स्कूटी वाली जो करता है, वो मैंने उसको मैंने 1-2 बार, शायद इस बुक में है वो। जी जी। वो मैं चाहता हूँ कि वो एक बार
आप उसे थोड़ा पढ़ें, क्योंकि मैंने तो पढ़ी हुई है। तो वो स्कूटी जो है वो बच्ची ये वाली, हाँ ये आप मुझे थोड़ा सा आप खुद पढ़िए इसको। पवन जी, ये शीर्षक है स्कूटर चलाती बेटी। स्कूटर चलाती, तेज दौड़ाती, हवा संग बतियाती बेटी बढ़ रही है आगे, परंपराओं के सारे बंधन तोड़ देना चाहती है। इतनी तेजी से चला रही है स्कूटर कि जैसे नाप लेना चाहती हो धरती का आखिरी छोर। उसे मालूम है कैसे लांघने हैं मर्यादाओं के चौक। आजकल की लड़कियां, बिल्कुल, उसे मालूम है कैसे लांघने हैं मर्यादाओं के चौक। समय की रफ्तार को भी लांघ सकती है स्कूटर चलाती बेटी। उसे खूब आता है मौसम के बदले मिजाज से लड़ना। अपने दुपट्टे में बांध लेती है खट्टे मीठे अनुभव। समय के पहिए नहीं रोक पाते उसकी उड़ान। इसी समय के बीच वह बादल हो जाती है। उलांघती अंधेरे दौड़ाती स्कूटर, मंजिल पहुंचती आती है उस तक। गति को बनाती है हथियार स्कूटर चलाती, बादल होती, हरियाली हो जाती है स्कूटर चलाती बेटी। बहुत बढ़िया। तो अब शायद एक स्कूटर कल्चरल अकेडमी वाले भी चलाएं। कम से कम जो जम्मू कश्मीर में भाषाओं का इस समय जो हाल हो रहा है, वो चाहे डोगरी हो, गोजरी हो, कश्मीरी हो, उर्दू हो, या फिर हिंदी भाषा हो, यहाँ पर लेखकों का एक जमघट हुआ करता था। एक समय था जब यहाँ पर प्रेस क्लब हो, या फिर कल्चरल अकेडमी के बाहर हो, या फिर कहीं और इकट्ठे होते हो, तो एक मेला सा दिखता था। आजकल बेरौनक क्यों हो रही है? वो लेखक दिख नहीं रहे हैं, जहाँ घरों में दुबक गए हैं, जहाँ उनको बाहर लाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समकालीन का जो एक भारत है आज, समकाल की आवाज जो जैसा मैंने पहले कहा था, तो यहाँ पर समय के दागे होंगे और फिर पहाड़ जो है अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो पहाड़ अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो कल्याण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।